दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। डंपर की टक्कर से ऑटो सवार 6 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। ग्राम ठर से ऑटो से आ रहे थे वापस। नटेरन के ग्राम रावण में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। एक ही परिवार के 4 सदस्य हुए घायल, चल रहा है इलाज। और सिटी कोतवाली में त्योहार के चलते हुई शांति समिति की बैठक। सभी धर्मगुरुओं सहित नगर के वरिष्ठ और गणमान्य रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। ग्राम ठर में चने की फसल काटने के बाद वापस विदिशा आ रहे 6 मजदूर दुर्घटना का शिकार हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार करैया रोड और राजा भैया कॉलोनी निवासी 12 मजदूर ठर से ऑटो में बैठकर वापस आ रहे थे। रास्ते में ग्राम 5 के पास उनके ऑटो में डंपर द्वारा टक्कर मार दी गई। टक्कर मारकर भाग गया, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें ऑटो चालक निरंजन सिंह, राम प्रसाद, रीना, प्रीति, शारदा, रुक्मणी घायल हो गई, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि एक ऑटो जिसमें 5 से 6 सवारी बैठने का नियम है, लेकिन ऑटो चालक हाईवे पर 12 मजदूर बिठाकर विदिशा ला रहा था। शारदा कहाँ रहती? करईखेड़ रोड। अभी क्या हुआ, कैसे ऑटो बढ़ गया? हम कटाई से आ रहे थे। कहाँ से? कटाई करके चना काटने गए थे। किस जगह गए? ठर। हाँ, फिर वहाँ से आ रहे थे। पहले स्लो आ रहा था ऑटो, आगे से डंपर आया और ऑटो पता नहीं क्रॉस करा क्या करा, ये जानकारी नहीं। हम लोग तो मतलब गिर गए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, होश ही नहीं था। कितने लोग थे आप लोग ऑटो? 12 लोग। सब कटाई करने वाले थे? जी। किस जगह घटना थी? ये गुलाबगंज चौराहे से निकल आए थे 5 के दर। दादा आपका? निरंजन सिंह। कहाँ रहते हैं? श्री राम कॉलोनी। अभी जो ऑटो से एक्सीडेंट हुआ ट्रक का, उसमें क्या मामला था? आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम बिजी से आ रहे थे गांव से। कौन से गांव से? ठर। फिर क्या हुआ? उतने सामने एक ट्रक आ रहा था, बीच में चल रहा ट्रक, हमने हमारी साइड काट दिया, उसने भी काट दिया, बस उसने भी रोक दिया और हमें ठुक गया। रोकते रोकते ठुक गया। कितने बजे की बात है और कहाँ की घटना है? ये धतूरिया की घटना है। ऑटो में कौन कौन सवार था? ऑटो में सब लोग थे। नहीं, कितने सवारी थी? हाँ, और 4 सवारी। सभी को चोटें। नटेरन के ग्राम रावण में बुधवार देर शाम पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चल गई। एक ही परिवार के 4 सदस्य घायल हुए। देर रात 9 बजे के लगभग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमरत सिंह अहरवार ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा मौका पाकर मारपीट की गई। इस मारपीट में उनका बड़ा बेटा नारायण सिंह गंभीर रूप से घायल है, उसके सिर में कुल्हाड़ी के घाव है। वहीं उनकी पत्नी सुनीता और छोटा बेटा भोला भी घायल है। इमरत को भी चोटें आई है। एम्बुलेंस की मदद से उन्हें विदिशा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां नारायण सिंह की हालत नाजुक होने के चलते मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। इमराज सिंह। कहाँ रहते हैं? रावण गाँव। और क्या किसके साथ मारपीट हुई है? कमलेश, उसका लड़का राहुल और उसके पिताजी डल्लू और नीरज और उसकी पत्नी ने भी कुल्हाड़ी दी हमारी घरवाली के। रोड पे घर है वो, एकदम धोखे से आके हमला करता हूँ। दारू मारी पी के गाड़ी का लॉन्च कराते रहते हुए पुरानी रंजा से। तो आपके यहाँ से कौन कौन घायल हुआ है? वो बड़ा लड़का है नारायण सिंह, मैं इमराज सिंह, मेरी पत्नी सुनीता बाई और एक भोला राम लड़का है, वो गाड़ी से ला रहा है उसका। कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी है 23 साल। काय से मारपीट करी? लठ और कुल्हाड़ी से। जो कितने बजे की घटना है? 6:30 बजे की है शाम के। तो अभी जिला अस्पताल कैसे है? नटेरन से रेफर करें हमें। नटेरन 108 पहुँची, 100 नंबर।
फाल्गुन की 11 के अवसर पर विदिशा के वैशाली विहार स्थित खाटू श्याम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचे। भगवान खाटू श्याम के दर्शन कर धर्म का लाभ लिया और प्रसादी ग्रहण भी की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। किनारा हम तो लगाए चौखट आशा दुबे। दिव्य जी कहाँ पे आ रहे हैं आप? खाटू श्याम मंदिर। कहाँ पर ये मंदिर? ये विदिशा में है। वैशाली का। हाँ। क्या महिमा है आज की? बहुत महिमा है आज की। क्या महिमा है? वो आज राधा कृष्ण ने होली खेली थी इसलिए। कौन सा मंदिर, कहाँ पर, क्या महिमा आज की? ये वैशाली बिहार में है खाटू नरेश जी का मंदिर। और महिमा ये है कि होली उत्सव चल रहा है। आग पे इनने सी दान करा था श्री कृष्ण भगवान के सामने। इस वजह से आज उत्सव और आग का बहुत बड़ी महिमा है। पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है ये आग का उत्सव। सोनू लोधी, कहाँ से आए आप? ग्राम देव खजूरी से। क्या लेकर आ रहे हैं आप? क्या लेकर आए हैं? हम ये खाटू बाबा का निशान लेके आए हैं और झांकी लेके आए बाबा की। कितने लोग आए? हम करीब 150 लोग आए हैं। पैदल ही आए वहाँ से? पैदल आए हैं। क्या महिमा है आज की? आज बाबा की बहुत महिमा है। सबके पूर्ण काज होते हैं और सब जो मनोकामना लेके आते हैं सबकी पूरी होती है। आज फागुन की 11 है, रंग भरी 11 इस चक्कर में आए हैं और बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हर रंग देंगे, हर रंग में रंग देंगे बाबा। बिल्कुल, बाबा को हर रंग में रंग देंगे। रामलाल शर्मा नाम है। कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम देव खजूरी के रहने वाले। विगत 5 वर्षों से हम पैदल यात्रा लेकर आ रहे हैं। कितने लोग, कितने भक्त कम शामिल से कम हुए? 100-125 लोग हमारे गांव के हैं। इसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं सभी लोग आए। सब पैदल ही सब पैदल आए। कितने किलोमीटर का रास्ता है? हम 27 किलोमीटर। कब निकले थे आप? हम निकले सुबह 10 बजे। शर्मा, कहाँ से आप? मैं ग्राम देव खजूरी से हूँ। श्री काल भैरव की पावन नगरी देव खजूरी है। वहाँ से प्रत्येक वर्ष हम पैदल यात्रा, निशान यात्रा लेकर यहाँ आते हैं और हमारे गांव के सभी लोग, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी लोग आते हैं। सब पैदल आते हैं। प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी यहाँ आए हैं और बड़े धूमधाम से डीजे के साथ गाते बजाते नाचते हुए हम भगवान खाटू श्याम के दर्शन करने, उन पर निशान चढ़ाने के लिए यहाँ प्रत्येक वर्ष आते हैं। क्या महिमा आज? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा श्याम मंदिर खाटू धाम है। और जैसा कि जानते हैं, श्याम जगत में फाग एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। फाग एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण को शीश का दान किया गया था और उसी स्मृति में ये पूरे देश में बड़े धूमधाम से बाबा का उत्सव मनाया जाता है और पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन होता है। विदिशा में भी पिछले 6 सालों से भव्य और दिव्य रूप से फाग महोत्सव मनाया जा रहा है। आज प्रातः काल से कम 30 से 35 हज़ार लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं और अभी भी दर्शन का क्रम निरंतर चालू है। मंदिर व्यवस्था समिति ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की हैं जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी हो। प्रातः से ही आज उत्सव का माहौल है। करीब 10 से 12 सवा मनी का भोग बाबा को लगाया गया है। 56 भोग लगाए गए हैं और कलकत्ता से आए विशेष रूप से बाबा का श्रृंगार हुआ है। ये मेरे बाबा श्याम का 5वां फाग महोत्सव है। वो बड़े यहाँ धूमधाम से अभी तक सुबह से अभी तक लगभग 25 से 30 हज़ार दर्शनार्थी यहाँ दर्शन कर चुके हैं।
तो शाम को उम्मीद है इतने ही और दर्शन करने के। ये मंदिर किनका मंदिर है, कहाँ पर है, क्या ये महिमा बाबा है? श्याम का, बाबा खाटू श्याम का मंदिर है, वैशाली धाम में विराजमान है ये बाबा। आज के दिन का क्या महत्व है? बाबा का आज बहुत बड़ा फाग महोत्सव है, होली खेली जाती है बाबा के दर्शन। क्या महत्व है? आज फाग एकादशी पर पूरे देश भर में ये फाग एकादशी का महोत्सव बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी तारतम्य में हमारे जो विदिशा के धर्मावलंबी बंधु हैं, तो उन्होंने विदिशा में एक बहुत शानदार ये खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण कराया है और ये 6वां वर्ष है। और आज फाग एकादशी के इस पावन अवसर पर विदिशा की धर्मप्रेमी जनता जैसे उमड़ पड़ी है। लगभग 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से ये लाइन लगी है और अभी तक टूटी नहीं है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ फाग एकादशी के इस पवित्र अवसर पर सभी हमारे धर्मप्रेमी बंधुओं को, और ख़ास तौर पर उन लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में जिस तरह का ये समर्पण के साथ इस मंदिर को बनाया गया और एक बहुत बड़ी टीम, लगभग 100-200 लोगों की टीम सदैव इस मंदिर की सेवा में उपस्थित रहती है, जिससे बहुत व्यवस्थित सारे त्योहारों का यहाँ पर आयोजन होता है। और उसी तारतम्य में आज ये बहुत शानदार आयोजन, उसी धर्म लाभ लेने के लिए हम भी पधारे। विदिशा सिटी कोतवाली में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में एसडीएम क्षितिज शर्मा, सीएसपी, नगर पालिका सीएमओ और दोनों थाने के टीआई सहित विदिशा नगर के वरिष्ठ और गणमान्य और गुरुजन शामिल हुए। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से और शांति समिति की बैठक में पदाधिकारी आए, उनसे चर्चा हुई। तो आप कुछ भी करिए, आप अपने धर्म की, अपने मनाने की पूरी स्वतंत्रता है, आप अपना शौक से मनाइए। एक नहीं 1000 आदमी इकट्ठे होइए, मुझे कोई पहले तो आप सभी को आने वाले होली के पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। विदिशा वासियों को रंगों के त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं जिला प्रशासन की तरफ से। जैसा हर वर्ष होता है वैसे ही इस वर्ष भी त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ और पूरे परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। जो भी परंपरागत तौर तरीके हैं, जो व्यवस्थाओं के संबंध में आज चर्चा हुई, जैसे कि इस बार होली के त्यौहार के दौरान शहर में आचार संहिता लगी हुई है, जो आप सभी को विदित है कि हम लोग निर्वाचन में जाने वाले हैं। तो जो आचार संहिता की थोड़ी बहुत बाध्यताएं हैं, उन सभी बाध्यताओं से वैसे तो सभी लोग परिचित हैं। हम लोग पिछली बार विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता का बखूबी से पालन किए और कहीं भी कोई उल्लंघन की कोई कार्रवाई हुई नहीं। इसी प्रकार से आगे भी इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। सभी लोग एक और ऐसा योग बने हैं सर, एक बार यहाँ पर रोज अवतार चल रहे हैं, तो होली भी है, तो उस समय में कहीं ऐसा कुछ दिक्कत ना हो, उसके लिए अपन क्या सोचा? ये इससे अच्छा समय तो और कोई हो नहीं सकता कि दोनों बड़े धर्मावलंबी जो हैं वो इस समय एकदम धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में रचे बसे हुए हैं। रोज़े भी बहुत शांति से और बहुत अच्छे से मनाए जा रहे हैं। ईद का त्यौहार भी बहुत अच्छे से मनेगा। होली का त्यौहार भी पूरी परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनेगा। आज दोनों धर्म के धर्मावलंबी भी आज इस बैठक में मौजूद थे। सभी ने अपने अपनी तरफ ट्रेडिशनल तरीके से जो व्यवस्था है उसके तहत शांति समिति का आयोजन किया गया है। सभी पक्षों को सुना गया है और सभी लोगों से सुनने के बाद निर्णय लिया गया। पूरा त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। कोई भी नई चीज़ नहीं होगी, जो बरसों से होती आई है वही चीज़ रहेगी। और प्रत्येक जो होली का दहन है, प्रत्येक होली पे हम लोग प्रयास करेंगे। 2 काष्ठ निर्माण है और ये बताया गया है कि घाट हैं, वहाँ पर लोग नहाने चले जाते हैं, वहाँ भी पुलिस की व्यवस्था रहेगी। हम लोग कोशिश करेंगे गोताखोर वगैरह भी रहें, सारी व्यवस्था की जाएगी, जिससे पूरा का पूरा त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो। सर, शहर में जो मदिरा की दुकानें हैं या अन्य अवैध शराब या अवैध कारोबार हो रहा है, उनके लिए अपन किस तरीके से इस बार रोकने का प्रयास करेंगे? नहीं, उसका भी प्रयास करेंगे। हम लोगों ने कुछ टीम बनाई है, कुछ गठन किया है कुछ लोगों का, तो हम उनको तत्काल एक्टिव रहेंगे और कार्रवाई करी जाएगी। किसी को मौका नहीं दिया जाएगा किसी प्रकार का कोई भी अपराध करने का। आज होली उत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक यहाँ कोतवाली में आयोजित की गई, जिसमें होली के पर्व को लेकर अधिकारियों ने अपने आदर्श होली उत्सव समिति, मुस्लिम समाज के सभी लोग, हिंदू समाज के सभी लोग यहाँ थे, जिनको गाइडलाइन के तहत होली मनानी है, ये उन्होंने बताया यहाँ। विदिशा के रविन्द्रनाथ टैगोर भवन ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे और गहन चर्चाएं की गईं।
नॉन प्रैक्टिस अलाउंस किसी भी डॉक्टर को, मतलब किसी भी प्रोफेशन में। और मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था कि यदि कुछ हो जाता उस हॉस्पिटल में, बहुत सारा अचीव किया था और वो स्टोरी इतनी फेमस हुई कि उसमें हमारे इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू हुए कैसे काम हमें करना चाहिए। आज विदिशा जिले के जो सभी स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला है, उसकी एक प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है और ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी क्षमता संवर्धन का काम किया गया है और जो अलग अलग योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन की पूरी समीक्षा की गई है। जो विदिशा जिला है वो और एक यहाँ का विकासखंड, ये आकांक्षी विकासखंड है, इन क्षेत्रों में हम कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दे सकें, कैसे सभी जो हेल्थ की अलग अलग योजनाएं हैं उनमें बेहतर से बेहतर परिणाम दिए जा सके, उनका अच्छे से अच्छा क्रियान्वयन किया जा सके, उस दृष्टि से बातचीत की गई है। और मुझे उम्मीद है कि विदिशा ज़िले में आने वाले समय में हम लोग हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा काम करेंगे और जो भी गैप्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा फील्ड का अमला है वो नियमित रूप से मैदान में तैनात रहे, पूरे समय सजग रहे, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं सतत रूप से मिलती रहे, अस्पतालों की व्यवस्थाएं बेहतर रहे, अस्पतालों में किसी प्रकार के उपचार की, दवाओं की कोई किसी प्रकार की कमी न हो और विदिशा जिला जो है पूरे प्रदेश में बेहतर स्थान प्राप्त करके अपना स्वास्थ्य की सेवाओं को लोगों को पहुंचा सके, इस दिशा में हमने आज जो है हमारे विदिशा ज़िले के जितने भी एएनएम्स हैं, सीएचओ है और सुपर हेल्थ सुपरवाइजर्स है, सभी को आज कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत ट्रेनिंग का सेशन रखा गया था, जिसमें हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का भी उनके सामने प्रेजेंटेशन किया गया और उनकी अलग अलग विषयों पे ट्रेनिंग दी गई। साथ ही आज जो ओरल हेल्थ डे है उसके परिप्रेक्ष्य में आज हस्ताक्षर अभियान रखा गया था, उसमें कलेक्टर सर ने हस्ताक्षर करके जो है एक ये मैसेज दिया है कि सभी को अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए ताकि ओरल जो कैंसर्स वगैरह होते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकें। विदिशा विरासत ग्रुप के अध्यक्ष गोविंद देवलिया के जन्मदिन पर उन्हें विदिशा के लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत व सम्मान किया। भगवान श्री गणेश चिंतामणि मंदिर में बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले मौजूद रहे। व्यक्तित्व की बात बता दूं, लोग एक साथ में ऐसे ले लेते हैं, घूमते फिरते चले जाते हैं। पाकिस्तान का एक शायर था, उसने एक शेर लिखा था, मैं गुफ्तगू करके गैर को कैसे अपना बनाता हूँ, इधर आओ यहाँ बैठो तुम्हें जादू सिखाता। जादू सिखाने वाले आदमी पूरी माधव गाँव में बात और ऐसे हो जाओ ना, जैसो हमने तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, सब साइलेंट हो जाते सब नहीं ये आवाज तो कमल विदिशा के ऐतिहासिक कार्यों को करने वाले सामाजिक उपक्रम के प्रणेता आदरणीय गोविंद देवलिया जी का जन्मदिन है और वो जन्मदिन ऐसे व्यक्ति का है, अगर उससे अलंकारिक भाषा में कहूँ कि जैसे कि पत्थर को मोती बनाने वाला, कोयले से हीरा निकालने वाला, हीरा को चमक देने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व का हम जन्मदिन आदरणीय गोविंद देवलिया जी का मना रहे हैं। आज विदिशा जिले की विरासत ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, कई समाज सेवी संगठनों के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई के अन्य दायित्ववान हैं, किसी में सचिव हैं, किसी में अध्यक्ष हैं, किसी में संस्थापक सदस्य हैं। आदरणीय गोविंद देवलिया जी का हम सब लोग मिलकर जन्मदिन मना रहे हैं और इसमें उनके समस्त साथी लोग, आदरणीय देवेश सार साहब, आदरणीय हमारे श्री राम जी लोकरे शास्त्री जी, आदरणीय विजय चतुर्वेदी जी, हमारे सिंह साहब, वर्मा जी, सभी लोग शामिल होकर यहाँ मना रहे हैं। हम सब ने भगवान गणेश के चरणों में उनके स्वस्थ जीवन की कामना की है, वो हमेशा ईश्वर उन्हें स्वस्थ और प्रसन्न रखे, यही हम सबकी कामना है।
आज में हम लोग सब लोग मिलके आदरणीय देवेंद्र भाई साहब के नेतृत्व में आए हैं और आदरणीय देवेंद्र देवलिया जी का जन्मदिन, जो कि एक विदिशा के बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं, सम्माननीय सामाजिक स्तर पे हर दिशा पे काम करने वाले, विदिशा की विरासत को जिंदा रखने वाले और लोगों को एक सही मार्गदर्शन और उच्च शिक्षा देने के प्रति प्रेरित करने वाले आदरणीय देवलिया जी का हम सब लोग मिलकर जन्मदिन मनाने आए हुए हैं। इसमें देवेश भाई साहब के नेतृत्व में हम सब लोग उनको भगवान गणेश जी के चरणों में एक प्रणाम करके हम उनके लिए दुआ मांगते हैं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ। पूरनपुरा गली नंबर 3 में रहने वाले प्रताप सिंह गुर्जर घर मालिक होने के बावजूद घर से बेदखल हो गए, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एक सुरक्षा गार्ड घर पर तैनात कर दिया है ताला सहित। बैंक ने पुराना कर्ज होने का हवाला देकर कब्जा कर लिया है। प्रताप सिंह ने प्रभात जड़िया से 12 जून 2022 को यह मकान 8,20,000 रुपए में खरीदा था। 2 मंजिला बने 608 स्क्वायर फीट के मकान में परिवार सहित इत्मीनान से रह रहे थे। प्रभात ने भी करतार सिंह से उक्त मकान खरीदा था। करतार सिंह द्वारा करीब 7 लाख रुपए लोन इस मकान पर लिया गया था, जिसे ना चुकाने के चलते बैंक ने बंधक बना लिया है। अब नीलामी की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वर्तमान मकान मालिक, जो कि बैंक का कर्जदार नहीं है, मकान की पूरी कीमत अदा कर चुका है। उसको बैंक ने कहा कि नीलामी में भाग लेकर अपने मकान को प्राप्त कर सकता है। फिलहाल अपने ही घर से बेघर होने का सितम उस पर बना हुआ है। अभी जैसे हम जानकारी ले रहे थे, जो ये मकान कहाँ पर है? ये पूरनपुरा गली नंबर 3.5। कब लिया था आपने मकान? हमने मकान लगा 20-21 में लिया था करतार सिंह रघुवंशी से। तो क्या स्थिति क्या हुआ आपका? उस टाइम पर जब हमने एग्रीमेंट करवाया था तब उन्होंने हमें सेटिस्फाई रजिस्ट्री दिखाई थी। बोले रजिस्ट्री के टाइम पर मूल रजिस्ट्री बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो गुम गई। तो गुमने के बाद हमने अपने वकील से चर्चा की, चूँकि 50% से ऊपर पेमेंट कर चुके थे हम, तो वकील से सलाह ली। तो वकील ने बताया कि FIR करवाओ। हमने उसके आवेदन दिया गुमने का, शपथ पत्र भी लिया, बैंक से मकान की सर्च रिपोर्ट भी करवाई और पेपर में विज्ञप्ति भी निकाली। सारी वैधानिक क्रियाओं को करते हुए रजिस्ट्रार साहब ने सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद मुझे रजिस्ट्री कर दी। अब रजिस्ट्री हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हमने 1 साल के करीब 2 साल हमारे पास रहा, फिर हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने इनको बेच दिया। इनको कितने में बेचा? इनको हमने करीब 8-80 के आसपास बेचा। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या हुआ है? सील हो गया आपको? इन्होंने क्यों? इन्होंने फिर मुझे जानकारी दी कि भाई मकान के ताले टूटे मिले, वो फिर बैंक ने डाला। जब इन्हें पता चला कि बैंक ने ताले डाले हैं, तो फिर हमने इनके साथ में है, भाई हमने दिया है तो हम इनके साथ में हैं। कब लिया था? कितने में लिया था आपने? हमने बताया 20-21 में करीब लिया था। 8 में। किससे लिया था? करतार सिंह रघुवंशी तो से। करतार सिंह से चर्चा हुई आपकी अभी तक? नहीं, अभी हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उससे। बैंक से चर्चा की? हाँ, बैंक के पास अभी उन्होंने जो लोक अदालत लगाई थी, वहाँ में उन्होंने मुझे कोई जवाब ही देने, बात करने से ही मना कर दिया। फिर हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया। फिर उन्होंने लीड ऑफिसर को, जिला जो बैंक लीड ऑफिसर हैं, तो उनके पास भेजा। उन्होंने बैंक के पास भेजा, तब उन्होंने मुझसे थोड़ी चर्चा करी, वो भी कोई संतोषजनक नहीं करी। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने नीलामी में निकाल दिया है, 21 तारीख को नीलामी है, अब नीलामी में जाएं। तो भाई मैं अपने ही मकान को नीलामी में खरीदूंगा, जिसका मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका, रजिस्ट्री के पेमेंट खर्चा कर चुके 2 बार, और चूंकि हम पेमेंट भी दे चुके पूरे, दोबारा से थोड़ी ना खरीदेंगे। आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं बैंक पहले तो सामने वाले को उनको अंदर जाने दे, फिर करतार जिसका लोन है आप उस पर कार्रवाई करें। कहाँ रहते हैं? प्रताप सिंह। कहाँ रहते हैं? माऊना गुजर। क्या हुआ है यहाँ पे? आपकी जो पूरनपुरा का जो घर है, यहाँ पे क्या हुआ है? इधर मुझे ना बताया गया, ना कोई नोटिस आया, ना कोई मेरे सामने कोई सील किया। अकेले में आए, सील कर दी। मेरी बच्ची की शादी थी। कब की बात है? 29 फरवरी की। फिर क्या हुआ? आन के मैंने थाने में FRI कराई। ताले टूटे मिले। फिर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे बच्चों के पेपर में भी नहीं दे पा रही है। सर बैंक ने सीज कर दी, फिर अभी कहाँ रह रहे हो? अभी मैं उधर से, उनके साले साहब उनके उधर से पेपर दिलवा रही है। अभी बैंक, आपके घर पे कौन रह रहा है? गांव पे बच्चे रह रहे हैं। यहाँ कौन रह रहा है? इधर गार्ड रह रहे। ये गार्ड कौन के, कहाँ के है? बैंक के, बड़ौदा बैंक। अभी आप अंदर नहीं जा पा रहे? जी। फिर क्या बताया? कुछ मालूम चला? खोजबीन करी आपने? जी। क्या मालूम चला? मैं बैंक गया, बैंक वाले मेरी सुनाई नहीं रहे, कह रहे वो करतार सिंह को लाओ। आपने मकान किससे लिया था? जटिया जी से। क्या नाम जटिया जी का पूरा? जी।
नाम बताए। फिर बात जड़ी है। कब लिया था? पिछली साल 1-2 साल। तो अब दिक्कत क्या हो रही, कहाँ दिक्कत हुई है? दिक्कत ये हो रही, मेरा पूरा सामान इसी में अंदर है। तो क्या किसने सील कर दिया? बैंक ने, बड़ौदा बैंक ने। आपने बैंक से लोन लिया था क्या? नहीं, मेरे पास कोई लोन नहीं है। मकान आपने खरीदा है तो वो उस समय लोन कर्जदार था क्या? नहीं, आपकी नहीं। जानकारी में है? नहीं, कितने में लिया था आपने मकान? मैंने 13,60,000। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।